ठीक है। तो अभी हम लोग पहले क्या एक चीज़ समझेंगे। स्क्रीन पे देखो, ये इनसाइड द डॉक्यूमेंट है, ये जो हम कुछ टाइप करेंगे वो डॉक्यूमेंट के अंदर होता है। आज हम लोग जो कुछ भी करने वाले हैं ये इनसाइड द डॉक्यूमेंट नहीं करेंगे, हम जो कुछ भी करेंगे ओवर द डॉक्यूमेंट करेंगे, यानी डॉक्यूमेंट के ऊपर। तो सबसे पहले सबसे ऊपर लिखा है कंप्यूटर क्लासेस, बराबर है। अब हम क्या करेंगे, इधर जाएंगे इंसर्ट, इंसर्ट के अंदर टेक्स्ट बॉक्स, ठीक, और टेक्स्ट बॉक्स में सबसे नीचे यहाँ है ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स। तो हम जो कुछ भी करेंगे वो टेक्स्ट बॉक्स का उपयोग करते हुए करेंगे। अब मैं कुछ पहले टेक्स्ट बॉक्स सिखाता हूँ, टेक्स्ट बॉक्स क्या होता है। अब पहले एक टेक्स्ट बॉक्स लेते हैं और इसको डाल देते इधर। अब आपको देखना है कि टेक्स्ट बॉक्स को कभी भी बॉर्डर होती है, ठीक है। अब ये बॉर्डर हम निकाल सकते हैं, इसे चेंज कर सकते हैं, यहाँ से इसकी कलर चेंज कर सकते हैं, पर हमें इसकी बॉर्डर निकाल देनी है तो हम ये नो बॉर्डर ले सकते हैं। तो इस पेज पे टेक्स्ट बॉक्स है जो दिखता नहीं है, और वो एरिया में आ जाओगे और क्लिक करोगे जहाँ आपका टेक्स्ट बॉक्स था वो मिल जाता है वहाँ, ठीक है। अभी ये टेक्स्ट बॉक्स का कलर क्या है, तो यही ये प्रॉब्लम है कि आपने को समझना है कि ये टेक्स्ट बॉक्स को कोई तो कलर है। तो उसका कलर निकालने के लिए हमें यूज़ करना पड़ता है नो फिल। समझ गए क्या यूज़ करना पड़ता है? नो फिल। तो फिलहाल इसको कलर देते हैं समझने के लिए, ठीक है। एक और टेक्स्ट बॉक्स बनाते हैं, तो कहाँ से जाएंगे टेक्स्ट बॉक्स के लिए? इंसर्ट, इंसर्ट के अंदर टेक्स्ट बॉक्स। अब हम क्या कर सकते हैं मालूम है, बार बार हमें ये कमांड लेने का है। जब भी कोई कमांड हमको बार बार लेने का होता है तो हम, एक मिनट, हम क्या करते हैं, हम इधर टेक्स्ट बॉक्स में जाते हैं और टेक्स्ट बॉक्स लेते हैं हर बार। तो जब भी कोई कमांड हमें बार बार देना है तो हम एक आइडिया कर सकते हैं। हम इस कमांड के ऊपर राइट क्लिक करेंगे, माउस का राइट क्लिक, और इधर एक है ऐड टू क्विक एक्सेस टूल बार। ये इनएक्टिव है, डिसेबल्ड है। क्यों? क्योंकि मैंने पहले से डाल के रखा है इसको। अगर नहीं होगा तो यहाँ क्या होगा, क्या आएगा? ऐड टू क्विक एक्सेस टूल बार। अब क्विक एक्सेस टूल बार क्या होता है? ये जो ऊपर दिख रहा है बार, ये लास्ट इधर का ऊपर, इसको कहते हैं क्विक एक्सेस टूल बार। अगर इसको देखेंगे तो यहाँ टेक्स्ट बॉक्स डाल के रखा है। अगर कोई कमांड आपको क्विक एक्सेस टूल बार से निकाल देना है तो उस पर राइट क्लिक करो एंड रिमूव फ्रॉम क्विक एक्सेस टूल बार, दिखा तो निकल जाएगा वहाँ से। तो अब मुझे क्या करना है, मेरा टेक्स्ट बॉक्स क्विक एक्सेस टूल बार पे डालना है। तो बार बार लगने वाले कमांड्स मैं इस तरह से कर सकता हूँ। अभी देखेंगे, यहाँ जाके राइट क्लिक करें, राइट क्लिक करने के बाद इधर आएगा ऐड टू क्विक एक्सेस टूल बार। ये समझ गए? तो बार बार मुझे बॉक्स ड्रॉ करने के लिए ये इधर मिलेगा। अब होता क्या है, ये इधर दिखता नहीं है हर बार। तो मैं ये चाहता हूँ कि ये जो क्विक एक्सेस टूल बार है वो रिबिन के नीचे ही मिले, कि मुझे जल्दी से उसको मैं ले सकूँ। तो ऐसा करने के लिए यहाँ एक बटन दिया है, तो इसको ड्रॉप डाउन पे मैं क्लिक करूँगा और यहाँ दिया है शो बिलो द रिबिन, ठीक है। तो मैं इसको क्लिक करूँगा तो ये मेरा क्विक एक्सेस टूल बार नीचे आ जाएगा। अब तक ठीक है? चलो अब मैं कोई और बातें करता हूँ। हमने दो चीज़ सीखे, एक इसके अंदर का फिल कलर। अब बॉक्स के अंदर आता हूँ तो हमें कौन से मेनू में जाना पड़ेगा? शेप फॉर्मेट। जब मैं बॉक्स के बाहर हूँ वो टैब है वो गायब हो जाता है।
जब बॉक्स के अंदर आ जाता हूँ तो वो टैब जाग जाता है। तो उसके अंदर में क्या था, एक तो ये वाले थे दो, ये फिल कलर है और ये बॉर्डर कलर है, ये हम सीख चुके हैं। अब मैं इसके अंदर कुछ टेक्स्ट टाइप करता हूँ। एक मिनट, मैंने अभिजीत जोशी टाइप किया है और उसकी फॉन्ट साइज बढ़ाता हूँ। अभिजीत जोशी का भी कलर चेंज करना है। एक और बात टेक्स्ट बॉक्स की हम लोग करेंगे, ज़्यादा अच्छा रहेगा समझने के लिए। मैं जब टेक्स्ट बॉक्स में होता हूँ और मैं सपोज टाइप कर रहा हूँ, अब मेरा कर्सर किधर है, वाई के बाद में है। अब मैं कीबोर्ड पे लेफ़्ट राइट अप दबाऊंगा तो वो उसके अंदर मूव होता है, सही। अब मैं कीबोर्ड पे एस्केप दबाता हूँ। मैंने बोला सबसे इंपॉर्टेंट की है कीबोर्ड पे एस्केप, लेफ़्ट टॉप पे कीबोर्ड पे एस्केप है। जैसे एस्केप दबाता हूँ तो आप देखो वो कर्सर वहाँ से निकल गया है। और अब मैं लेफ़्ट और डाउन दबाऊंगा तो ये बॉक्स मूव होता है। कहने का मतलब जब भी आपको बॉक्स को मूव करना है तो आप क्या करोगे, पहले अंदर क्लिक करोगे, ऐसे करने से कर्सर आ जाएगा अंदर, दिखा ना। एक बार एस्केप दबाओगे तो आप बॉक्स को मूव कर सकते हो। अब बॉक्स का साइज आप ये कॉर्नर्स और साइड्स पकड़ के कर सकते हो, है ना। आसानी के लिए आप इसको कीबोर्ड पे भी कर सकते हो। जैसे मैंने अब दबाया तो पूरा बॉक्स ऊपर नीचे आ रहा है, लेफ्ट राइट जा रहा है। अब मैं शिफ्ट पकड़ के रखता हूँ कीबोर्ड पे, ठीक है। तो अब मैं शिफ्ट दबाता हूँ और डाउन दबा रहा हूँ तो बॉक्स छोटा हो रहा है, राइट दबा रहा हूँ तो बड़ा हो रहा है, लेफ्ट दबा रहा हूँ तो छोटा हो रहा है। शिफ्ट छोड़ दिया, मूव हो रहा है। कंट्रोल पकड़ के भी मूव कर सकता हूँ, पर उसकी आवश्यकता नहीं पड़ती है। या मैं माउस को ले आऊँगा इधर, इधर नहीं, ये इधर ऐसे दिखा, चारों डायरेक्शन, और जहाँ कहीं मुझे उसको रखने का है मैं रख सकता हूँ। तो टेक्स्ट बॉक्स आपको समझ गए। अब हमें एक और बात समझनी है। मैं एक और टेक्स्ट बॉक्स डालता हूँ। टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक किया, जैसे क्लिक करोगे तो मेरे कर्सर में वो आ जाएगा ये वाला। अब मैं एक और टेक्स्ट बॉक्स ले रहा हूँ। आपको समझा, क्योंकि वो ट्रांसपेरेंट नहीं है, समझ गए ना। तो इसको ट्रांसपेरेंट करने के लिए मैं यहाँ जाके नो फिल ले सकता हूँ, और इसको बॉर्डर भी है। फिलहाल मैं इसकी बॉर्डर चेंज करता हूँ, मोटी सी बॉर्डर लेता हूँ। बॉर्डर का कलर भी चेंज कर देते हैं। और इसके अंदर फील भी अलग कर लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। अब एक बात देखो कि ये टेक्स्ट बॉक्स मैंने बाद में डाला तो ये ऊपर आया है, मैं इसको पीछे भेज सकता हूं। इसके लिए है सेंड टू बैक, तो वापस ये भी कहाँ मिलेगा, शेप फॉर्मेट में। और इधर देखो आप ब्रिंग फॉरवर्ड एंड सेंड बैकवर्ड है, तो सेंड बैकवर्ड के ड्रॉप डाउन में है मुझे क्या, सेंड टू बैक। तो ये ब्लू वाला बॉक्स येलो के पीछे जाएगा, सेंड टू बैक। उसी तरीके से ब्रिंग टू फ्रंट, अगर येलो बॉक्स को मुझे आगे लाना है तो मैं येलो बॉक्स पे क्लिक करूंगा, येलो बॉक्स सिलेक्ट हो जाएगा, और मैं क्या करूंगा, ब्रिंग टू फ्रंट। तो ज़्यादा करके सेंड टू बैक यूज़ होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको सेंड टू बैक करेंगे, तो क्या करेंगे, सेंड बैकवर्ड में सेंड टू बैक। तो सेंड टू बैक बार बार लगने वाला है, तो क्यों ना इसको राइट क्लिक करके
सेंड टू बैक को राइट क्लिक करके ऐड टू क्विक एक्सेस टूल बार डाल दूँ। बार बार किसी ऑब्जेक्ट को सेंड टू बैक करने के लिए लगेगा, इसके लिए सेंड टू बैक। और एक को बैक सेंड करोगे तो अपने आप दूसरा आगे आ जाएगा, तो मुझे सेंड टू फ्रंट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ध्यान में आया? उदाहरण के लिए मुझे येलो बॉक्स ऊपर लेने का है, तो मैं नीले बॉक्स को पीछे ले लूँ। तो मैं नीले बॉक्स पे क्लिक करके क्या करूँगा, अभी मैंने यहाँ डाल दिया, देखो सेंड टू बैक, काम बन गया। इतनी बात क्लियर हो गई। अब नेक्स्ट जाते हैं। अब कोई भी बॉक्स है, सपोज ये बॉक्स, अब ये किधर है? ये सेंटर में है। कैसा सेंटर बोल रहा हूं? ऐसा सेंटर नहीं, मैं ऐसा सेंटर नहीं बोल रहा हूं। समझाने के लिए बॉक्स डिलीट कर देते हैं। वो कैसे किया भैया? इधर कर्सर रखा, इधर कितने बार डिलीट मारो, फायदा होगा क्या? नहीं होगा, क्योंकि उसको लगेगा मैं टेक्स्ट डिलीट कर रहा हूं। तो मैं एक बार एस्केप दबाऊंगा। कहाँ हूं मैं? यहाँ अंदर हूं, कर्सर है इधर। अब एक बार एस्केप दबा दिया, एक बार एस्केप दबा दिया, सिलेक्शन है, ये घूम रहा है अभी, अब डिलीट, बॉक्स डिलीट हो गया। कीबोर्ड पे डिलीट दबाया, ये भी तुम्हारा दुश्मन है डिलीट। बैकस्पेस दबाते हो, डिलीट नहीं दबाते हो, मालूम नहीं क्यों। डिलीट से दोस्ती करो, बैकस्पेस से छोड़ो। चलो, अब ये सेंटर में है, तो इसको करते क्लिक और इधर टाइप करते हैं हाई। अब हाई को हम साइज बड़ा करते हैं। हाई किधर है? बॉक्स के लेफ्ट टॉप कॉर्नर पे। आप इसको भी चेंज कर सकते हो। कैसे? ये तो होगा शेप फॉर्मेट में। और कोई आइडिया? पोजीशन, गड़बड़ हो गया ना? पोजीशन नहीं है, अलाइन टेक्स्ट। समझ गए? और ऐसा सेंटर कैसे करोगे? वो तो आपके होम में होता है। हालांकि इसकी जरूरत इतनी पड़ती नहीं है। मुझे क्या करना है? मुझे ये पूरा बॉक्स है ना, इसको सेंटर में लाना है। तो ये ऑब्जेक्ट हो गया। ये कहाँ मिलेगा? शेप फॉर्मेट में। और शेप फॉर्मेट में वो मुझे मिलेगा किधर? तो ये वाले में, अलाइन ऑब्जेक्ट। क्या लिखा है? अलाइन ऑब्जेक्ट। अब अलाइन ऑब्जेक्ट लूंगा और यहां मैं ले सकता हूं अलाइन सेंटर। समझ गए? ये भी बहुत काम की चीज है। और एक अलाइनमेंट होता है जिसको कहते हैं अलाइन मिडल। कहाँ गया अलाइन मिडल? नीचे है अलाइन मिडल। ये क्या करता है? ये पेज के सेंटर में लाता है। कैसे? ऐसे। हमने पहले क्या किया? ऐसा अलाइन और ऐसा अलाइन। ये अलाइन हॉरिजॉन्टली हो गया और ये अलाइन वर्टिकली हो गया। समझ गए? चलो, तो अब ये अलाइनमेंट भी बार बार लग सकती है, अपने लग सकती है ना। तो हम लोग ऑब्जेक्ट पे क्लिक करेंगे, फिर जाएंगे शेप फॉर्मेट में। शेप फॉर्मेट में अलाइनमेंट में आएंगे। अलाइनमेंट में बार बार हमें अलाइन सेंटर लगने वाला है, इसलिए इसे राइट क्लिक करेंगे एंड ऐड टू क्विक एक्सेस टूल बार। मेरे टूल बार पे पहले से ही है, इसके लिए वो डिसेबल्ड है। बात क्लियर हो गई? तो जो बार बार लगने वाला है उसको मैंने ले लिया। यानी एक तरह से मेरी आगे के कभी भी कोई भी फॉर्मेट बनाने की उसकी तैयारी करके रखी है। क्योंकि मैं ज़्यादा करके टेक्स्ट बॉक्स, सेंड टू बैक और
अलाइन सेंटर यूज करूंगा। अब हम लोग हमारे एडवर्टाइजमेंट के ऊपर जाते हैं। इसे डिलीट कर देता हूं। बॉक्स को डिलीट करने आएगा ना अभी। चलो अभी पहला इंसर्ट टेक्स्ट बॉक्स डालेंगे हम लोग, कंप्यूटर क्लासेस लिखा है ना उसके लिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, टेक्स्ट बॉक्स लेंगे, राइट, और टेक्स्ट बॉक्स को खींच के हम लोग बड़ा कर देंगे। सर ये तो पेज के बाहर जा रहा है। जाने देना, तुझे क्या हो रहा है, कोई परेशानी हो रही है क्या? नहीं होने दे, जान दे बाहर। तो टेढ़ा हो जाएगा ना सर। नहीं, मैं क्या करूँगा, इसको इधर ऐसे ले लेता हूँ। अब दाएं बाएं में कितना बॉक्स है उससे मेरे को मतलब नहीं है, क्योंकि मैं जो कुछ भी प्रिंट करूँगा वो ये पेज के अंदर का ही पार्ट प्रिंट होने वाला है, बाहर का नहीं। तुम्हारा पेज अगर 4 फुट का है, तुम ड्राइंग 8 फुट का बनाओगे तो वो तो बाकी का पेंट वेस्ट जाएगा। वैसे ही यहाँ है, ठीक है ना। अब मैं इधर आता हूँ और कुछ टाइप करता हूँ। क्या टाइप करना है मुझे, कंप्यूटर क्लासेस। आप देख रहे हो ना कंप्यूटर क्लासेस पूरा लेफ्ट में जा रहा है। आपको तो सेंटर करने के लिए कमांड याद है, कंट्रोल ई, याद है कि नहीं। अब इसका फॉन्ट साइज बढ़ाने का है। अब फॉन्ट साइज बढ़ाने के लिए इसको सिलेक्ट करने की आवश्यकता नहीं है। मैंने तो बोला अभी कर्सर अंदर है ना, कर्सर अंदर दिख रहा है ना, कर्सर चलते हुए। एक बार एस्केप दो तो क्या होगा, बॉक्स मोड में आ जाएगा वो, सही है। अब आप फॉन्ट बढ़ाओ। फॉन्ट बढ़ाने आता है आपको, शॉर्टकट की, सिलेक्शन की जरूरत नहीं है, सीधा फॉन्ट बढ़ाना चालू कर दिया। इसका आता है ना ये कंट्रोल स्क्वायर ब्रैकेट, मालूम है ना, सबको मालूम है। कंट्रोल पकड़ के स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज और स्क्वायर ब्रैकेट ओपन, कम ज़्यादा करने के लिए। अब इसका फॉन्ट करना है, वापस सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं। होम, क्योंकि आप पूरे ऑब्जेक्ट को कर रहे हो तो अपने आप आएगा। इधर हम लेंगे एरियल ब्लैक, ये हर एक विंडोज़ में होता ही है, यानी आपका नया मशीन भी होगा ना, हम नए फॉन्ट्स इंस्टॉल कर सकते हैं। हमारे विंडो में फॉन्ट यानी अलग अलग स्टाइल आप इंस्टॉल कर सकते हो डाउनलोड करके, और बहुत आसान है। वो फॉन्ट डाउनलोड किया, डबल क्लिक किया, इंस्टॉल हो जाता है, बड़ी बात नहीं है उसमें। तो एरियल ब्लैक कभी भी मिलता ही है। अब मैं इसका फॉन्ट साइज बढ़ा रहा हूँ, इसको ज़्यादा नहीं बढ़ाता हूँ, नहीं तो क्या हो जाएगा, कट जाएगा, मुझे नहीं चाहिए। तो मैं थोड़ा सा मार्जिन छोड़ के करूँ, क्योंकि जब प्रिंट होगा ना तो पूरा पेज नहीं प्रिंट होता है, थोड़ा मार्जिन रह जाता है, इतना याद रखो। आप बोलोगे कि आपके जो आपने हाथ में एडवर्टाइजमेंट दी है वहाँ तो मार्जिन नहीं है, नहीं, वो प्रिंट हुआ है, वो प्रिंटर के द्वारा प्रिंट किया गया है, अपने प्रिंटर पे नहीं प्रिंट हुआ है, समझ गए। प्रिंटिंग प्रेस में जाके प्रिंट हुआ है, इसके लिए वैसा आता है। तो इसको कहते हैं बॉर्डरलेस प्रिंटिंग, बिना बॉर्डर के प्रिंटिंग। पर आप जब प्रिंटिंग करोगे तो बॉर्डरलेस नहीं होगा, समझ गए क्या बोल रहा हूँ। हाँ, अभी मैंने कंप्यूटर क्लास तो लिख दिया है। अब इसका साइज छोटा करूँ कैसे, 2 तरीके हैं, एक तो माउस से करूँ, दूसरा मैंने सीखा शिफ्ट डाउन, आसान तरीका। तो शिफ्ट डाउन 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 डाउन, कट गया, डाउन अप। तो मैं बराबर कंप्यूटर क्लास लिख रहा हूँ। पर आप चीज़ आप देखोगे कि कंप्यूटर क्लास कहाँ आ रहा है, नीचे। हमने सीखा था वो लेफ्ट टॉप जा रहा था, याद है, लेफ्ट टॉप, याद आया, हमने टाइप किया वो लेफ्ट टॉप था। तो ये लेफ्ट टॉप पे नहीं है, वो क्यों नहीं है, क्योंकि ये ऊपर बॉक्स में भी मार्जिन रहती है, कोई बात नहीं। अब कहने का मतलब, अगर ऊपर और नीचे मुझे सेम जगह छोड़नी है तो 2 तरीके हैं। एक तरीका, मैं इसको सिलेक्ट करके ऊपर लेके जाऊं और बॉक्स के बाहर ले आऊं, दिखा, पेपर के बाहर आ गया तो भी वो छोटा हो गया, एक तरीका हो गया, समझता है क्या।
जो ऊपर का पार्ट है वो छुपाने के लिए मैंने क्या कर दिया, उसको पेपर के बाहर ले लिया। पर ये प्रॉब्लम अच्छा नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर ये मुझे बीच में लिखने होता तो प्रॉब्लम आती थी। तो मैं क्या आइडिया करता हूँ, इसको पहले मैं कर देता हूँ शेप फॉर्मेट में जाके इसकी बॉर्डर निकाल देता हूँ, नो आउटलाइन, और इसको क्या कर देता हूँ मैं, नो फिल। क्या क्या किया अपन ने, आउटलाइन निकाल दी और नो फिल किया, बराबर है। पर ऐसे करने से क्या हो गया कि ये कंप्यूटर क्लासेस और बीच में है ना, तो पीछे का हिस्सा दिखेगा, जो इसके पीछे है वो दिखेगा, पर इसके पीछे कुछ डाला ही नहीं है। तो अब हम एक ब्लैक बॉक्स डालेंगे। कैसे? फिर से देंगे इंसर्ट, फिर आएंगे आसपास, यहां दिख गया, और क्लिक करके डालेंगे इधर, देखो कितना सा बॉक्स, बराबर वो छुप जाए ऐसा। अब छुप दिया, बराबर, ठीक है। अब इसको मैं बॉर्डर निकाल देता हूं। देखो वापस मुझे इधर सिलेक्ट करने की आवश्यकता नहीं है, ये पहले से ही सिलेक्टेड है, नो आउटलाइन लेने की ज़रूरत नहीं, पहले से तो मैं नो आउटलाइन दे दी इसको। इसकी आउटलाइन हटा दी और इसके अंदर मैं डाल देता हूं ब्लैक कलर। अब मेरी हाइट तो फिक्स हो गई है, मैं अभी हाइट को हाथ नहीं लगाता हूं, सिर्फ इसकी विड्थ बढ़ाता हूं। बढ़ा दी। अब इसको ऊपर लेके जाता हूं, आएगा ना ऊपर लेके जाने के लिए। ये दूसरा तरीका दिखा रहा हूं मैं, वो तो छुपाने का तरीका तो तुमको आ गया है। अब मैं कंप्यूटर क्लास पे क्लिक करूंगा, और कंप्यूटर क्लास को जब मैं ऊपर लेके जाने की कोशिश करता हूं तो गड़बड़ होती है। क्या गड़बड़ होती है? ब्लैक बॉक्स ऊपर है, समझ रहा है? ब्लैक बॉक्स ऊपर है कि नहीं? तो मुझे एक तो करना है ब्लैक बॉक्स को सेंड टू बैक। तो पहले मैं ब्लैक बॉक्स पे आ जाऊं, थोड़ा सा और ऊपर लेता हूं, और इसको क्या करता हूं, सेंड टू बैक। तो इसको कर दिया सेंड टू बैक, हो गया। अब कंप्यूटर क्लास भी अभी तो क्या, अरे कैसा पागल आदमी है मैं, ब्लैक बोर्ड ब्लैक है और मैं ब्लैक चॉक से लिख रहा हूं, दिखने वाला है क्या? हाँ, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सब मैं कहाँ हूँ अभी, कंप्यूटर क्लासेस के बॉक्स में हूँ। एक बार एस्केप दबा दूँ, उससे कहाँ हो गया मैं, पूरे बॉक्स सेलेक्ट हो गया। अब जाके मैं इसको वाइट कलर दूंगा, ठीक है। कलर, टेक्स्ट का कलर देने के लिए होम में आप टेक्स्ट कलर ले सकते हो, या शेप फॉर्मेट के अंदर ही आपको दिया है इधर टेक्स्ट कलर। तो मैं टेक्स्ट यहाँ सिलेक्ट करके ले लेता हूँ वाइट, और फिर इसको इसके ऊपर बराबर लेता हूँ। तो देखो अभिजीत सर कितने कंजूस है, उन्होंने ब्लैक कलर बचाया प्रिंटर का। कहने का मतलब जितना मुझे चाहिए था उतना ही वो स्क्रीन आया। ऐसे करने से मेरे एडवर्टाइजमेंट में मुझे बहुत जगह मिल जाती है। अब मैं कंट्रोल पी लूँगा तो आप देख रहे हो मेरा कम से कम जगह ऑक्यूपाइड है। अब नीचे का फ़ोन नंबर भी उसी प्रकार से करेंगे, राइट? चलो कैसे, यानी आपको आइडिया आ जाएगी। हम पहले थोड़ा नीचे आ जाएं, जूम भी बढ़ाएंगे और नीचे भी आएंगे ताकि आसानी पड़े आपको समझने के लिए। अब क्या करें, टेक्स्ट बॉक्स हम किधर भी बना लेते हैं, थोड़ा बड़ा होगा तो भी प्रॉब्लम नहीं।
उसके अंदर मोबाइल नंबर लिखेंगे 9049538855। फिर एक बार एस्केप देंगे। अपना पसंदीदा फ़ॉन्ट कौन सा है? होम, एरियल ब्लैक। आपको जैसे मैं एरियल ब्लैक क्यों यूज़ करता हूँ उसका भी एक कारण है। उसको बोल्ड भी कर देता हूँ चाहिए तो। क्या होता है कि जब आप कोई भी चीज़ को बैकग्राउंड देना चाहते हो तो जो सामने वाला हो ना वो मोटा चाहिए, नहीं तो दिखेगा नहीं। इसको सेंटर करें, कंट्रोल ई और बढ़ाओ फॉन्ट, और थोड़ा सा कम। ये ऑब्जेक्ट को सेंटर कैसे करें? दिया है इधर। अब इसको छोटा कर लेते हैं, जितना छोटा करना है उतना। अब क्या करें? इसको ट्रांसपेरेंट करेंगे, शेप फॉर्मेट, फिल इफेक्ट्स, नो फिल, बॉर्डर भी निकाल देंगे, नो बॉर्डर। अब टेक्स्ट बॉक्स बनाने का है हमें, कौन सा? येलो बैकग्राउंड का। 885 का कलर भी शायद अपना रेड है, कोई बात नहीं। तो क्या करेंगे? इधर टेक्स्ट को करेंगे रेड। अब बॉक्स बनाने का है येलो, राइट। इसको थोड़ा बड़ा कर देते, कोई बात नहीं। और ये तो ट्रांसपेरेंट है ना अभी। अब बॉक्स बनाना है येलो, क्या करें? फिर से इधर आ जाए, टेक्स्ट बॉक्स, बराबर कंजूसी से इतना ले रहा हूं मैं, और बस बराबर है ना सही कंजूसी? हाँ। इसको मैं बैकग्राउंड निकाल देता हूँ, बैकग्राउंड नहीं, बॉर्डर निकाल देता हूँ और इधर डालता हूँ येलो कलर। आ गया। इसको करता हूँ सेंड टू बैक, गया पीछे। अब इसको लेके आता हूँ नीचे, एस्केप दबाया एक बार में टेक्स्ट मोड से बाहर आने के लिए। अब इसको करता हूँ बड़ा, ज़्यादा बड़ा किया तो भी मुझे फ़र्क नहीं पड़ने वाला है ना। और नीचे खींच के लेके आता हूँ। बॉर्डर तो मैं निकाल चुका हूँ कि नहीं निकाली है बॉर्डर? चलो बॉर्डर निकाल देते इसकी भी। अब 904953 पे क्लिक करते, मैं टेक्स्ट मोड में हूँ। एक बार एस्केप दबा दी, फिर से ऑब्जेक्ट आ गया। अब जाके मैं इसको इस पे डालता हूँ तो मेरे मेजरमेंट इतने प्रॉपर हो जाते हैं कि देखो कंट्रोल पी। तुम सीख रहे हो कि सर कितने कंजूस है, पर प्लीज़ रिमेंबर ये आपके प्रिंटर पे बराबर नहीं आएगा। मैं 10 बार बोलूँगा, जब मैं प्रिंट करूँगा ना तो ये 9 नीचे का कटने वाला है। मैं इसको प्रिंटर को भेजने वाला हूँ जो बाद में उस पर प्रिंट करेगा। मेरे यहाँ प्रिंटिंग नहीं करूँगा, मेरे यहाँ मेरे प्रिंटर पे प्रिंट करूँगा। तो प्रिंटर के कुछ मार्जिन्स होते हैं और मेरा प्रिंटर बॉर्डरलेस प्रिंटिंग नहीं करता है। कोई प्रिंटर है, आप फ़ोटो निकालते हो ना फोटोशॉप के दुकान में जाके, उनके पास जो प्रिंटर होता है वो बॉर्डरलेस प्रिंटर होता है। तो बिना बॉर्डर के भी प्रिंटर आते हैं, जो बॉर्डर नहीं छोड़ता है वहाँ ये बराबर प्रिंट होगा। कोई बात नहीं, अभी आपने को वो समझना नहीं है। आप थोड़ा थोड़ा साइड में रखिए तो भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है एडवर्टाइजमेंट बनाने में। पर ये आपने क्या किया वो समझना है, क्योंकि अगर मैं एक ही बॉक्स बनाता हूँ और बॉक्स के ऊपर बॉक्स डाल देता हूँ, उसमें फ़र्क है। ये इस तरीके से किया है। बात क्लियर हो गई? इधर 2 बॉक्सेस है, एक पीछे और एक आगे टेक्स्ट। अब आपको बनाना है जो ब्लू कलर में लिखा है COA, सर्टिफिकेट इन ऑफिस ऑटोमेशन। उसके पहले ऊपर कंप्यूटर क्लासेस के नीचे हमको लिखना है
अंतर्राष्ट्रीय दर्जे का परिपूर्ण कंप्यूटर कोर्स, ये लिखना है हिंदी में और उसको देना है रेड बैकग्राउंड। कंप्यूटर क्लासेस के नीचे क्या आएगा? अंतर्राष्ट्रीय दर्जे का परिपूर्ण कंप्यूटर कोर्स, ऐसा हिंदी में आने वाला है। वो कैसे करें? इसमें ना मेरी हिंदी बहुत ख़राब है, मेरे स्पेलिंग भी बहुत गलत होते हैं, तो इसमें आप लोगों को मुझे मदद करनी पड़ेगी। मैं थोड़ा सा व्हाट्सएप पे टाइप करूँ क्या? नहीं, ठीक है, 1 मिनट। ओके, तो वो कैसे करेंगे? हम इसको मिनिमाइज कर डालते हैं, स्किप दे रहे हैं, ऊपर चले जाते हैं। सबसे पहले इसे मिनिमाइज करेंगे, गूगल में जाएंगे, और यहाँ हम टाइप करेंगे गूगल सर्च में हिंदी टाइपिंग। आप लोगों को और एक बात मैं दिखाऊंगा जो तुम्हारे कंप्यूटर्स में नहीं है, क्योंकि अगर आपके कंप्यूटर को आपने ईयरफोन और माइक दोनों जोड़ दिया तो बहुत मार्वलस चीज़ होती है। आप ईयरफोन लगाते हो ना, वैसे माइक लगाया ना मैंने अभी, वो भी कर सकते हो। वो करोगे तो आप जो बोलोगे वो टाइप होगा। अब शायद मैं ये नहीं कर पाऊँगा क्योंकि अभी ये YouTube लाइव चल रहा है, तो माइक का कंट्रोल YouTube ने लिया है, तो वो कर सकते हैं आप हिंदी टाइपिंग वॉइस सर्च करके। अब आप अगर ये लोगे और इधर क्लिक करोगे बस, और जो कुछ भी बोलना है बोलोगे, तो वो मुझे बोल रहा है देखो परमिशन टू यूज़ माइक्रोफोन इज़ डिनाइड, क्योंकि मैं यूट्यूब पे हूँ। यही मैं बोलूँगा अंतर्राष्ट्रीय दर्जे का परिपूर्ण कंप्यूटर कोर्स, तो इधर टाइप हो जाएगा। समझ रहा है? मैं अगर इधर बोलूँगा अंतर्राष्ट्रीय दर्जे का परिपूर्ण कंप्यूटर कोर्स, तो फुक्कट में टाइप होने वाला है, मैं सिर्फ कॉपी करके उसको वर्ड में पेस्ट करूँगा। पर अभी मैं YouTube लाइव पे हूँ और ये रिकॉर्डिंग हो रहा है, इसके लिए मेरा माइक नहीं काम करता है, तो मैं क्या करूँ? मैं सिर्फ हिंदी टाइपिंग लूँगा। और यहाँ अब मैं टाइपिंग करूँगा हिंदी में। अब मुझे हिंदी टाइपिंग का क्लास ज्वाइन करना पड़ेगा? बिल्कुल गलत। मैं यहाँ इस तरह से टाइप कर सकता हूँ। कैसे? इधर टाइप किया हुआ ही मिला, पर हम लोग देखेंगे मैंने कैसे टाइप किया। मैं इंग्लिश में टाइप करूँगा अंतर्राष्ट्रीय, ANTARRASHTRYA और स्पेस बार दबाऊँगा। समझे मज़ा? और अगर गलत है कि बराबर है? बराबर है? सही है ना? नहीं, क्या गलत है? अ के ऊपर अनुस्वार है, त है, रा के ऊपर रफार है, श छोटा है, ट्र भी है, बराबर तो है। क्या गलत लग रहा है? हाँ, ट्रचा पुढे वेलांटी नहीं है। अच्छा, अंतर्राष्ट्रीय हो गया। अच्छा, ठीक है, अभी अपने को करेक्ट करने का है, दिखा नहीं मुझे। तो मैं एक बार बैकस्पेस दबाऊंगा ना यहाँ, तो इधर ऑप्शंस आने लगते हैं। अब यहाँ ऑप्शंस भी सब छोटे ही आ रहे, बड़ी टी आ ही नहीं रही है, ये बड़ी परेशानी की बात है। तो अंतर्राष्ट्रीय करके देखेंगे। अरे ये थोड़ा आपको एक्सपेरिमेंट करना पड़ता है, मुझे भी बराबर नहीं आता है। इसके लिए मैं बहुत बार क्या करता हूँ मालूम है,
व्हाट्सएप से हिंदी में बोलता हूँ और व्हाट्सएप से मैं इस पे लेता हूँ। वो आपको आता है? आता है ना? सबको आता है? मैं व्हाट्सएप फॉर वेब में जाऊँगा, मेरा फ़ोन स्कैन करूँगा और वो ले लूँगा। तो भी इसमें हम लोग कोशिश करेंगे छोटी टी आ रही है, वो अंतर्राष्ट्रीय ANTRSHTRYA। नहीं, मुझे ही नहीं आता है। बोलो ANTRSHTRYA। वेरी गुड, आया बराबर? अभी बराबर आया? तो ये थोड़ा सा आपको एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा। PARIPURNA आया? बराबर आ गया? इसके लिए मैंने ऊपर आपके लिए पहले से रखा था। अब इसको हम शिफ्ट होम और कॉपी कंट्रोल C। क्लियर हुआ? अब हम हमारे डॉक्यूमेंट में आएंगे, इंसर्ट टेक्स्ट बॉक्स, उसकी जगह हमने टेक्स्ट बॉक्स देके रखा है यहाँ। पेस्ट टेक्स्ट मोड में है, एक बार एस्केप, बोल्ड करने के लिए कंट्रोल B, साइज बड़ा करेंगे, इसे सेंटर करेंगे, बॉक्स को भी हम लोग अलाइन सेंटर करेंगे। फिर हमें नेक्स्ट क्या करना है? बॉर्डर निकाल देनी है और इसको ट्रांसपेरेंट करना है। कलर हमें करना है वाइट, बैकग्राउंड देना है रेड। अभी हम फिलहाल इसको सिर्फ बढ़ा देते हैं। हो गया अपना काम? थोड़ा कम करो सर। ठीक है, अभी ये ट्रांसपेरेंट हो गया। अभी इसके पीछे अपने को रेड बॉक्स डालना है, तो पीछे रेड बॉक्स डालने के लिए वापस हम लोग लेंगे टेक्स्ट बॉक्स। टेक्स्ट बॉक्स में हम लोग ये ट्र है ना, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है। दिखा? तो ये अंदर आना चाहिए अपने, और जो ऊपर की मात्रा है वो भी आनी चाहिए। थोड़ा ज़्यादा लेंगे तो भी कोई बात नहीं। ठीक है, ये हो गया हमारा रेड बॉक्स। इसकी बॉर्डर निकाल देंगे, इसे रेड में करेंगे। मेरा टेक्स्ट मोड में हूँ, कर्सर अंदर दिख रहा है। एक बार एस्केप दबा दूंगा, ये वापस इसको छूट गया। बॉर्डर निकाली थी ना। अब इधर आ जाएंगे, इसको बड़ा कर देते हैं। ज़्यादा बड़ा हुआ तो तुम्हारा क्या जाने वाला है, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। फिर अंतर्राष्ट्रीय पे क्लिक करेंगे, एक बार एस्केप देंगे, ले जाए इसको ऊपर। तो ये थोड़ा सा रेड है ना, ये और ऊपर लेना पड़ेगा, गैप आ गई इसमें। अभी गया? हाँ, निकल गया। अब लेंगे इधर, एक बार एस्केप। क्या करना पड़ेगा? रेड को सेंड टू बैक, तो रेड पे क्लिक करेंगे और सेंड टू बैक। अब इसको लेंगे, फिर से एक बार एस्केप, आ जाओ, आ गया, बैठा अच्छा।
अब इसको कलर करेंगे वाइट, टेक्स्ट कलर वाइट। अभी आप देख रहे हो मेजॉरिटी चीज आपको समझ गई है इस एडवर्टाइजमेंट की असली जादू। अब दो बातें बचते हैं सिर्फ इसमें, एक इमेज। अब उदाहरण हमको टैली का लोगो लेके आने का है, टैली प्लस जीएसटी। वो करने के लिए हम जाएंगे गूगल पे, गूगल में सर्च करेंगे टैली लोगो। अब लेंगे इमेजेस, यहाँ हमें टैली का लोगो मिला, राइट क्लिक और कॉपी। ठीक है, आल्ट टैब देके डॉक्यूमेंट में आए। अगर हम अभी इसे पेस्ट करते हैं तो वो कहाँ पेस्ट होगा? इन द टेक्स्ट। समझ रहा है? याद है? कंट्रोल वी। तो ये बराबर नहीं होगा। तो इसका इलाज हम लोग क्या करते हैं मालूम है? हमने एक नया चीज़ निकाला है। क्या निकाला है? हम लोग एक नई डॉक्यूमेंट खोल देते हैं। कैसे? फाइल में से न्यू डॉक्यूमेंट लिया, अब हम इसको इधर पेस्ट करते हैं। तो जैसे मैंने कहा ये इन द टेक्स्ट पेस्ट हुआ है। अब इसको करेंगे क्लिक। जैसे क्लिक करूंगा तो ये पिक्चर फॉर्मेट आ जाएगा। पिक्चर फॉर्मेट में आऊँगा और यहाँ हम करेंगे रैप टेक्स्ट। कल के लेक्चर मैंने ये सिखाया था, रैप टेक्स्ट। रैप टेक्स्ट करके मैं करूँगा इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट। तो ऐसे करने से जो पीछे लिखा हुआ टेक्स्ट है उसके ऊपर ये ऑब्जेक्ट आएगा। मैं अभी इसको किधर भी घुमा सकता हूँ। अब मेरे इसकी साइज बढ़ाऊं, कल मैंने सिखाया था साइज इधर और इधर से बढ़ाने का नहीं, साइज कहाँ से बढ़ाने का? कॉर्नर से, ताकि वो इक्वल साइज बढ़ता है। ठीक है, अब मुझे ये पावर ऑफ सिंप्लिसिटी नहीं चाहिए, तो मैं क्या करूँगा? क्रॉप। इधर क्लिक करने की आवश्यकता नहीं, यहाँ क्रॉप है। हम किधर है? पिक्चर फॉर्मेट में। हम लेंगे क्रॉप और आपको इसको ट्रांसपेरेंट सेट करना है तो वो भी बोला था मैंने। उसको कलर्स में जाके सेट ट्रांसपेरेंट कलर लेके इधर आके क्लिक करना है, वो ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। अपने एडवर्टाइजमेंट के उदाहरण में आपको ट्रांसपेरेंट करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि पीछे वाइट ही कलर है, पर भी आपको आना चाहिए। अब मैं क्या करूँ? क्रॉप। क्रॉप का मतलब है कि इमेज को जब मैं ऐसा क्लिक करता हूँ तो देखो क्या होता है, इधर ये आते हैं। अभी देखो ये फ़र्क है, ऐसा नहीं। ऐसा करोगे तो इमेज छोटी होगी, देखो ऐसा करोगे तो इमेज छोटी होगी, पर थोड़ा अंदर लोगे तो ये देखो जॉइंट चेंज हो गया माउस का। दिख रहा है? दिख रहा है क्या? तो अभी मैं वैसे इधर आता हूँ तो ये देखो ऐसे करेगा तो मूव हो जाएगा, थोड़ा अंदर करूँगा तो टी जॉइंट आ गया। अब टी जॉइंट लेके मैं इसको छोटा करता हूँ, ऊपर से भी छोटा करता हूँ। जितना कम से कम जगह ऑक्यूपाई करे मेरा लोगो उतना मेरे लिए अच्छा होगा। इधर टी जॉइंट आया, गया 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 गया, आया। कट रहा है क्या? नहीं कट रहा है। और इधर से भी छोटा। तो इस तरह से आप पहले इमेज बना लो, किधर? दूसरे डॉक्यूमेंट में। अब इसको बाहर आके क्लिक करो। अब ये तुम्हारा टैली का लोगो तैयार है उधर लेके जाने के लिए। अब इस पे क्लिक करो और दो कंट्रोल सी कॉपी, आल्ट टैब। आल्टर छोड़ा नहीं है मैंने, ये मेरी डॉक्यूमेंट छोड़ दो। अब इसको पेस्ट करो। अब इसको पेस्ट करोगे तो आपको जहाँ इसे लेके जाना है उसे आप लेके जा सकते हो बड़े आसानी से। बात समझ गए?
इससे तुम्हारा काम बहुत नीट क्लीन होगा। अब बीच में प्लस जीएसटी है, उसमें कुछ आप करने का ही नहीं है। आप इंसर्ट टेक्स्ट बॉक्स ले लो, टेक्स्ट बॉक्स लो, क्लिक करो और प्लस टाइप करो। उसमें प्लस टाइप करने के बाद एस्केप दे दो, उसकी बॉर्डर निकाल दो, इधर आके उसका नो फिल करो, बोल्ड करो और साइज बढ़ाओ। हो गया प्लस, समझ गए? प्लस जीएसटी आपको लिखना है। तो क्या करोगे, फिर से इंसर्ट टेक्स्ट बॉक्स, टेक्स्ट बॉक्स में जीएसटी टाइप करो, एक बार एस्केप दबा दो, बॉर्डर निकालो, बैकग्राउंड निकालो, अपना फेवरेट फॉन्ट यूज़ करो, होम। दो फेवरेट फॉन्ट है, एक इम्पैक्ट और दूसरा एरियल ब्लैक। ये दोनों यूज़ करने की देखो कोशिश। इम्पैक्ट भी बहुत कंजूस फॉन्ट है, मैं एरियल ब्लैक लूँगा। अब बढ़ाओ जीएसटी, कलर चेंज करना है, चेंज कर लो, ब्लू करो इसको। और अब ले चलो, देखो ट्रांसपेरेंट है ना, कोई परेशानी भी नहीं करेगा किसी को। जितना अभी जीएसटी है अच्छा दिख रहा है। टैली को और बड़ा करना है, आप डिसीजन ले सकते हो, प्लस को बड़ा करना है ले सकते हो। सब खुला मैदान में काम करे जैसा हो गया है। अब टैली का भी साइज बढ़ाएंगे हम, ज़्यादा ही बड़ा हो गया, थोड़ा कम करते हैं। प्लस को थोड़ा इधर लेके आते हैं। सही है। अब बाकी के इमेजेस इसी तरीके से आप चोर चोर के ला सकते हो।